प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब तक आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी और बहुत सारा कहानी भी पढ़ा। तो आज आपको मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस तरह से कहानी बना सकते हैं। कुछ चित्र इस पाठ में दिए हैं जिसको देखकर आपको कहानियाँ बनाना है और अपने सोच को बढ़ाना है। तो मैं एक कहानी बताऊंगी, लेकिन आपको इससे कुछ अलग हटकर इसकी कहानी बनाना है और सोचना है। तो जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं सब छोटे वैज्ञानिक होते हैं और वो बहुत सारा खोज कर सकते हैं और छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छी कहानियाँ भी सोच सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बहुत कुछ सोच लेता है। कभी कभी परियों के बारे में, कभी शेर, कभी राजा महाराजा, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आती रहती है। तो आज हमको देखना है कि आप बच्चे कितना सोच सकते हैं और कितनी अच्छी कहानी बना सकते हैं। तो जितना आपने अब तक पढ़ा उसको ध्यान में रखते हुए आपने जाना कि किस तरह से कहानियां होती हैं। तो आज आपको खुद से कहानी बनाना है, ठीक है। तो 3 खरगोश के बारे में आपको कहानी बनाना है। पाठ 17 में है 3 अलबेले खरगोश। तो ये जो कहानी है वो आपकी कक्षा 1 की झिलमिल में है। झिलमिल जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए कहानी बनाते हैं। पहले मैं कहानी बनाना बताती हूँ, फिर आप भी सोचना हमसे कुछ अलग कहानी बनाना, ठीक है। और अपने दोस्तों को सुनाना और दोस्तों को भी बोलना है कि वो भी इससे कहानी बनाए और कुछ अलग सोचकर बनाए। और फिर आपस में देखना है कि कौन कैसा कहानी बना सकता है। तो चलिए देखते हैं। पाठ 17 3 अलबेले खरगोश। तो 3 अलबेले खरगोश हैं। देखिए चित्र में क्या दिख रहा है। चित्र में दिख रहा है 3 खरगोश हैं जो आपस में खेल रहे हैं और यहाँ नदी है या तालाब है, कुछ भी है। तो उसमें कौन नहा रहा है? हाथी। तो क्या कहानी मैं बनाती हूँ, देखिए आप। और ये कौन है? बाघ है जो झाड़ियों से देख रहा है इन खरगोशों को। तो मैं पहले इसमें कुछ खाली जगह है उसमें बनाना है कहानी। तो पहले मेरी कहानी सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है, फिर आप अपनी कहानी बनाना। तो एक समय की बात है, दोपहर का समय था और नदी के किनारे कुछ जो खरगोश थे वे खेल रहे थे। तो ये जो 3 खरगोश थे वे बहुत अच्छे दोस्त थे और ये जहाँ भी जाते साथ में जाते, खेलते साथ में खेलते। तो ये नदी के किनारे तीनों खरगोश, तीनों अलबेले खरगोश खेल रहे थे और उनका एक दोस्त हाथी वो नदी में नहा रहा था। और उसी समय एक शेर आता है और वो झाड़ियों के पीछे से उन खरगोशों को खेलता हुआ देखता है। तब उसको लगता है कि मैं इन तीनों खरगोशों को यदि मार लूं तो मेरा पेट तो बड़ा भर जाएगा, मेरे 2-3 दिन का व्यवस्था हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से झांक रहा है ना जो शेर है और इधर हाथी नहा रहा है। देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही जो शेर है वो खरगोशों को मारने के लिए छलांग लगाता है, वैसे ही सतर्क होकर जो खरगोश हैं वो नदी के ऊपर से भाग जाते हैं। और उनका जो दोस्त नदी में नहा रहा था वो ये देखकर समझ जाता है कि कोई इनको मारना चाहता है। फिर उन खरगोशों ने उस हाथी से कहा कि हमारी मदद करो दोस्त और हमारे प्राणों की रक्षा करो। तभी हाथी कुछ सोचता है और देखता है कि कौन इनको मारना चाहता है। जैसा इस चित्र में दिख रहा है ना, ये खरगोश उछलकर भाग रहे हैं। खरगोश उछलते हैं ना दूर तक और ये हाथी खड़ा है। तो आगे क्या होता है देखते हैं कहानी में। ये जो खरगोश थे तीनों वो हाथी के पीछे छुप जाते हैं। तब ये शेर आकर हाथी से कहता है कि मेरे रास्ते से तुम हट जाओ और मुझे अपना शिकार करने दो। लेकिन हाथी उसे समझाता है कि ये तो मेरे दोस्त हैं, तुम इनको नहीं मार सकते।
और यदि तुम उसको मारना चाहते हो तो पहले मुझसे लड़ाई करना होगा। तब शेर नहीं मानता है। जब शेर नहीं मानता है तो हाथी अपने सूंड में पानी भरता है और वो पूरा पानी शेर के ऊपर डालता है। और जैसा चित्र में दिख रहा है ना, ये जो खरगोश हैं पीछे खड़े हैं और हाथी अपने सूंड से शेर के ऊपर पानी डाल रहा है। तो इस तरह से जो शेर है वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है और खरगोशों की जान बच जाती है। और जो खरगोश थे वे हाथी को धन्यवाद देते हैं और ये 3 अलबेले खरगोशों के साथ हाथी की जो दोस्ती थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कितनी अच्छी कहानी बन गई ना। इस तरह से आपको भी इन चित्र को देखना है और एक नई कहानी बनाना है। जैसे ये चित्र है, यहाँ क्या है, कितने चित्र हैं, 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो इस तरह से आपको भी कहानी बनाना है और अपने दोस्तों को सुनाना है और अपने दोस्तों को भी कहना है कहानी बनाने का। तो इस तरह से यदि आप कहानी बनाएंगे तो आपके जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी और बहुत सारी कहानियां आप बनाएंगे और सुनाएंगे सबको। गुब्बारे में दिए गए अक्षरों को पढ़ना है। तो यहाँ जो अक्षर हैं उसको आपको पढ़ना है। आप तो इसे जानते ही हैं। तो ये सारे अक्षर आप पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर वर्णमाला दिया हुआ है ना। तो वर्णमाला में क से ढ तक दिया है और नीचे अ से अह तक दिया है ना। तो ऊपर में जो क ख ग घ, इसको एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। ये है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। आप भी दोहराइए मेरे साथ, ठीक है ना। ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य, त, थ, द, ध दंतन, प, फ, ब, भ, म। इस तरह से आप इसको लिखेंगे और बोलते हुए लिखेंगे। और इसके क से ढड़ा तक को क्या कहते हैं, ये हो गए ऊपर में, ये हो गए व्यंजन वर्ण, ठीक है, जो आप आगे पढ़ेंगे। कहाँ तक पहुंचे थे हम। इसके बाद क्या है, प, फ, ब, भ, म। त भी छूट गया शायद, त, थ, द, ध दंत न, प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व तालेवश, ये हो गया मधुनश, ये हो गया दंतश, ये ह, ये छ, त्र, ज्ञ, अड़, ढड़। तो इस तरह से सबको कर लेंगे। फिर से दोहराएं, देखिए करते हैं। क, ख, आप भी दोहराइए मेरे साथ। ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य, त, थ, द, ध दंतन, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद आगे क्या है, य, र, ल, व तालेवश, मधुनश, दंतश, ह, छ, त्र, ज्ञ, अड़, ढड़। तो इस तरह से आप ये कर लेंगे। और आगे क्या है, ये है स्वर वर्ण, इसको कहते हैं स्वर वर्ण। तो इसे आप आगे पढ़ेंगे। और आज जो वर्ण है उसे पढ़ते हैं। अ, आ, हसई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ठीक है। तो ये सारा आप सीख गए होंगे। इसे रोज लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। इसे देखेंगे और देख देख के लिखेंगे बोलते हुए। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। आप कहानी बनाकर मुझसे जरूर शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।